बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है, जबकि हज़ारों बस्तियां डूब गईं और लाखों लोग मुतासर भी हुए हैं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सूबे में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और सैलाबी रैलों की वजह से हज़ारों बस्तियां डूब चुकी हैं, जबकि लाखों लोग मुतासर भी हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है, जिसके सबब अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल हुकूमत पंजाब के इक़दामात में ज़िला इंतज़ामिया लाहौर भी हमें पेश दिखाई दे रही है, जबकि लाहौर के सैलाबी सूरत हाल के बायस 28 मौज़ाजात मुतासर हुए, जबकि 18 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। 5 तहसीलों में फूड, मेडिकल, वेटरनरी और रेस्क्यू इमरजेंसी पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। 26,065 मकीनों और 3,222 माल मवेशी रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि 18 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। तहसील सिटी के 8 मौज़ाजात, तहसील रावी के 10, जबकि रायवंड के 5 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। सांधा, बाबू साबू, सगियाँ, नूर नारियाँ और शेराकोट, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी कैंप्स जो हैं आपके सामने कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त चूंग में सैलाबी मुतासरीन कैंप में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन 2000 लोग इन कैंप्स में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते से यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। खाने पीने को लेकर क्या सहूलियात दी गई हैं, इसके अलावा बीमार हैं काफ़ी लोग, उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अपने आप नहीं टूटा, किसी ने बंद तोड़ा है, तोड़ा गया बंद। अल्लाह का कहर, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। पानी छत से हमारा इतना नीचे है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम अपने घर की तरफ वापस भेजे। मेरी मुर्गियाँ वहाँ पे रह गई हैं। आप तो मुर्गियों को रो रहे हैं, हमारा पूरा जाल था कबूतरों का। जब पीरा फोर्स आई थी ना, तो हमें चाहिए था कि भाग जाए। 10 मरले का घर था, कुछ नहीं बचा। जिस तरह पैरों नंगे इस तरह उस तरह निकले, कोई चीज़ नहीं अल्लाह ली बची। यकीन करके मारने के बाद ही हम कुछ भी नहीं उठा पाए। बेटा मैंने ना अटैक हुआ है। रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है? हमारा जानवर था छोटा सा, 2 दिन बारिश होती रही है, वो साथ वाले थे हमारे, उन्होंने अंदर नहीं बांधने दिया, तो इस वजह से वो मर गया जी। अल खिदमत फाउंडेशन के CEO मुगीस कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। काम कैसे चल रहा है कुरैशी साहब? काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत जज्बे से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिज़ास्टर हुआ है उसके बाद जो लोगों का रिस्पांस आया है, जो पाकिस्तान की कौम का हमेशा से एक साइन रहा है कि वो ह्यूमैनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जोश व जज्बे के साथ कौम ने अपने जो मज़लूम मुतासरीन हैं सैलाबज़दगान बहन भाई, उनकी मदद की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन सफ़े अव्वल में मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, और जो भी हम कर पा रहे हैं, हम जितनी भी कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे पास वसाइल हैं वो तमाम बरूए कार लाते हुए हम तमाम सहूलियात अपने मुतासरीन बहन भाइयों को, ख़ानदान को पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने लोग जो इन लोगों को आपने रेस्क्यू किया है या फिर यहाँ पर कैंप्स में मौजूद है, लोगों की बीच समेत बच्चों की तादाद कितनी? अगर मैं लाहौर शहर की बात करूं तो राउंड अबाउट कोई तकरीबन 10,000 के करीब लगभग लोग हैं। और इस कैंप में 2,000 लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ पिछले 6 दिन से यहाँ पर मुकीम हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें खैमा दें, और हम यहाँ पर उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। एक प्रॉपर प्रोसेस हमने अप्लाई किया हुआ है कि हम उनके ID कार्ड्स के थ्रू उनको स्कैन कर रहे हैं, या जो मुतासरा इलाके हैं अगर वो अपनी कोई वहाँ से प्रॉपर्टी का कोई और चीज़ डॉक्यूमेंट सबूत दे रहे हैं तो हम उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उनको कैंप्स दे रहे हैं। और इसके अलावा इस चूंग के अलावा हमारे इस टाइम लाहौर शहर में 5 जगह के ऊपर इस तरह की खैमा सिटी डेवलप हो चुकी हैं। और कहाँ अल खिदमत वालों के और कैंप्स हैं लाहौर में? हमारा मांगा मंडी के अंदर भी कैंप सिटी मौजूद है, बाबू साबू पर कैंप सिटी मौजूद है, फ़ारूकाबाद में कैंप सिटी मौजूद है, शादरा मोड़ पे भी एक कैंप सिटी मौजूद है। जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है और लोगों के वापस अपने घर में जाने के हालात मुमकिन बन पा रहे हैं,
तो वहाँ हम उनको वापस उनके घरों पर रिस्टोर भी कर रहे हैं, और जो घरों के ऊपर हम कुक्ड फूड या राशन पैक्स हैं वो भी अब उनको पहुँचाए जा रहे हैं। बाकी भी बातें करूँगी। अभी फ़िलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या एक सिस्टम आपने निकाला है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक अच्छी एक्टिविटी है? देखें, जो बड़ा डिज़ास्टर हुआ है ना, वो हुआ है हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से। तो हमने भी एक अलखिदमत कैंप सिटी डेवलप कर दी है, तो ऑब्वियसली, और हम ये आपके चैनल से बताता चाहता हूँ कि ये परमानेंट नहीं है, तो ये सिर्फ रेस्क्यू सिटी है। तो इसी में हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बच्चों के लिए जो उनकी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तालीम है। तो हमने फौरी तौर पर कैंप सिटी के अंदर कैंप स्कूल डेवलप किया है, और बच्चों की यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास होती है, स्कूल चलता है। और आज से तो पंजाब के तमाम स्कूल जो हैं वो ओपन भी हो गए हैं, तो यहाँ भी आपने अलखिदमत कैंप स्कूल एक कायम जी, हमने पंजाब हुकूमत से एक दिन पहले कर लिया था, ये कल से डेवलप हो चुका है। आज हमने प्रॉपर हर बच्चे को क्लास, उसकी स्टेशनरी, उसका बैग, हर चीज़ उसको दे दी है। और अलखिदमत के जो यूथ के वॉलंटियर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हैं, और नौजवान बच्चियाँ आ रहे हैं और अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो फेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फेस पेंटिंग्स वगैरह हो रही हैं, क्योंकि जो डिज़ास्टर हुआ है ना, वो बच्चे को अंदाज़ा नहीं है कि क्या डिज़ास्टर हुआ है। उसके लिए बड़ा अच्छा फ़न हो गया है कि जो घर के इर्द गिर्द सारे दोस्त थे, जो स्कूल के दोस्त थे, वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं 24/7। वो पिकनिक है, उनके जहन में आ रहा होगा एक पिकनिक पे तो उनके लिए बड़ी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो आज आए हैं, इनके लिए बिस्किट्स लेके आए हैं, कैंडीज़ लेके आए हैं, और जो हमारे डोनर हजरात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए इतना सर्व कर रही है कौम। अलखिदमत फाउंडेशन ने कोशिश की है कि हम इनको हर चीज़ दें। हम इनको बच्चों के लिए पैम्पर्स भी दे रहे हैं, फीडर भी दे रहे हैं, दिन में 3 टाइम बॉइल्ड मिल्क दे रहे हैं, और खेमा ब खेमा जाके हमारा वॉलंटियर ये सर्विस देता है। ठीक है, ये बताएं कि किस तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम चल रहा है? क्या तीनों टाइम यहाँ पर मौजूद लोगों को खाना पीना मिल रहा है? हाँ जी, अभी आपको हम विज़िट कराते हैं। हमारा लाइव किचन यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर ही सारा कुछ कुक करता है, और जो हमें बाहर से भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमारे किचन में आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि लोगों को 8 टाइम खाना मिल रहा है तो शायद ये गलत होगा, शायद 8 से भी ज़्यादा टाइम इनको खाना मिल रहा है। जब भूख लगती है तो वो आ जाता जब है, दिल चाहता है वो कहता है मुझे भूख लग गई, को कहता है मेरा बच्चा ज़रा तंग हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं आप खाना ले लें, बिस्किट ले लें, रस ले लें, कैंडीज़ ले लें। तो हर चीज़ जो है मुमकिन वो हम इनको यहाँ पर दे रहे हैं, और लाइव किचन चलता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी दिन में कोई 5 टाइम चाय चल रही है, और आपको पता है पंजाब के लोग हैं, ये लाहौर वाले तो चाय ऐसे पार्टी के तौर पे पीते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो गम का मामला था उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया है, लोगों को हमने दिलासा दिया है। हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, अभी हमारी खिदमत की ख़वातीन की टीम आई थी, उन्होंने ख़वातीन के साथ पूरा एक सेशन किया काउंसलिंग का, और उन्हें एहसास दिलाया है कि अलखिदमत आपके साथ है, और जो अकेले नहीं है, पूरी कौम उनके जी, और जो नुकसान उनका हो गया है थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ रही है। ऑब्वियसली ये बात करना आसान होता है, लेकिन जिसका नुकसान होता है उसके लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती ये है। बता दें आप कि आपके कितने वॉलंटियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? हमारे इस टाइम इस कैंप के ऊपर तकरीबन 200 से 250 वॉलंटियर्स हैं, मेल फीमेल, जो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर यहाँ पर सर्व करता है। शिफ्ट में काम करें, कितनी शिफ्ट है? यहाँ पर हमने 2 शिफ्ट्स लगाई हुई हैं, क्योंकि ये जो हंगामी हालात हैं इसके अंदर हम किसी अपने भी वॉलंटियर्स हैं तो हम उन्हें यही समझा रहे हैं कि यही आपका असल काम है कि आपने इस डिज़ास्टर में आपने भी टफ़ टाइम देखना है। गवर्नमेंट ने कितना ताउन किया है जो सैलाब मुतासरीन है उन लोगों को? मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है, और गवर्नमेंट को जो मैं देख रहा हूँ, वो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि अपने शहरियों को इन हालात के अंदर बेयारो मददगार छोड़े। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जितने बस में होगा गवर्नमेंट लाजमी उनकी हेल्प आउट कर रही होगी। जितने भी गवर्नमेंट आप लोगों के साथ कोई ताउन नजर आया? साथ भी ताउन नहीं है जी। जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे, जब हमें कश्तियों की ज़रूरत थी, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कश्तियों का था, तो हमारे पास तो कम कश्तियाँ थी, क्योंकि लाहौर शहर में कभी ऐसा हादसा हुआ भी नहीं था। तो ऑब्वियसली जो रेस्क्यू 1122 PDM में इनके साथ मिल के हमारे रज़ाकार उनकी कश्तियों पे जाके वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके आते रहे। जो यहाँ पर चूंग पे आपने मेडिकल कैंप लगाया है, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि किस एरिया के लोग जो हैं, या फिर ये सैलाब मुतासरीन किस एरिया के हैं जो यहाँ पर चूंग पर मौजूद हैं? ये चूंग के ऊपर मोस्टली थीम पार्क के लोग मौजूद हैं, और हमारा पूरा मोबाइल हेल्थ यूनिट मौजूद है जिसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो जाते हैं, फार्मेसी भी उसके अंदर है, मेल फीमेल डॉक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारी 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पर स्टेशन हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई हालत सीरियस होती है
तो हमने अलखिदमत मंसूरा हॉस्पिटल मुल्तान रोड पे हमने पूरा एक वार्ड इसके लिए तैयार किया। वहाँ बेड्स तैयार हैं और जब भी किसी को ऐसी हालत होती है, कुछ ख़वातीन हैं जो पोस्ट लेबर से थी, किसी का सी सेक्शन था तो हमने उनको शिफ्ट किया है, किसी के कोई और मसाइल थे तो उनको कुछ ओपीडी की ज़रूरत थी तो हमने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं बच्चों से बात करने के बाद मोबाइल हेल्थ यूनिट भी दिखाना चाहूँगी और वो जो आपने कहा कि कैंप के अंदर विजिट करके भी दिखाऊंगी और साथ साथ वो जो आप लाइव किचन की बात कर रहे हैं वो भी मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो बच्चों की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आज से क्योंकि पंजाब भर के तमाम स्कूल जो हैं वो भी ओपन हो गए हैं और बात यह कि ये बच्चे सैलाब मुतासरा हैं और ये अपने घर बार छोड़ के, क्योंकि सैलाब में इनकी हर चीज़ ही जो है वो नज़र हो गई सैलाब की, तो स्कूल बैग्स इनमें अभी जो हैं तकसीम किए गए हैं। यहाँ पर मौजूद बच्चों से पहले बात कर लेते हैं और कुछ टीचर्स जो हैं अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से वो भी इनके वॉलंटियर्स आए बात करने के लिए। सबसे पहले टीचर से इनकी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक, क्या नाम है आपका? ईशल फातिमा। ईशा? इशल नाम है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे भी काफ़ी अच्छे आप इंगेज कर रही हैं। तो सबसे पहले बताएं आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है ये हम लोगों के लिए एक अफसोस की बात थी कि सैलाब मुतासरीन जो इस तरीके से आए हैं। सबसे पहले बताएं कि थोड़ी तंगी तो नहीं हो रही? बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं? बच्चे तो ऑब्वियसली उनको ये ट्रॉमा का नहीं पता, तो वो उनके लिए तो नॉर्मल है, उनके लिए बल्कि एडवेंचर है एक तरह का, तो देर लाइक नॉर्मल। इसलिए बच्चे ताकि ट्रॉमेटाइज ना हो और वो इस चीज़ को कोप कर सकें, इसलिए उनको सिखा रहे हैं और उनके इर्द गिर्द तो हमें ऑब्वियसली काम ही रहना है। तो हाँ, बच्चे तो ठीक हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये अभी बैग्स वगैरह इनमें दिए हैं, स्टेशनरी की चीज़ें, किताबें वगैरह भी? यस। सही है। कौन सा बच्चा जो आपको लगा अभी तक जो लाइक फाइक है हमसे बात करेगा, उसको समझ आएगी? इधर आओ। सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल। कौन सी क्लास में हो आप? 4 में हो। आज से तो वैसे स्कूल ओपन होने वाले थे लेकिन आपका यहीं पे स्कूल बना दिया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर पढ़ के? मुझे यहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और माजिद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना अच्छा, चाहूँगा। वो कौन है? माजिद साहब, मैं उनके पास अकेडमी पढ़ने आता हूँ। अच्छा, अकेडमी पढ़ने आते हैं। तो अभी आप अपना घर छोड़ के आए हैं, जब वहाँ थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आप वापस जाना चाहोगे? जी मैं बिल्कुल। हमारा थीम पार्क में घर था 5 मरले का, वो डूब गया। हम यहाँ पर किसी के घर रह रहे तो हमने कैंप मांगा था तो कैंप नहीं मिला हमें। नहीं मिला आपको? नहीं। कौन कौन है आपकी फैमिली में, कितने लोग? मेरी मम्मा है और मेरी आपी है एक। अच्छा, तो अभी आप किसी के घर में हैं? जी ठीक है। खाना वगैरह आपको दे रहे हैं? 3 टाइम पेट भर के खाना खा रहे हो आप? नहीं, वो हल्का फुल्का बस दे देते, उसी से ही गुजारा कर लेते हैं। नहीं तो और जो यहाँ पर हैं, जहाँ पर ये माशाल्लाह अच्छा खाना दे रहे ये हैं। लोग अच्छा खाना दे रहे हैं, तो आप दुआ करो ना कि जल्दी से ये जो आफत आई है या फिर जो भी सैलाब वगैरह ये आया है, ताला का कहर अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। हाँ, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बिल्कुल। क्या घर जाना चाहते हो वापस? क्या कहना चाहोगे आप? मैं अल्लाह ताला से तो मैं वैसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आप हमें इस कहर से आप हमें निकलवा दें कि हमने गुनाह बहुत ज़्यादा किए हैं। हर एक ने, पूरा पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है जिसने गुनाह ना किए हों। मैं मानता हूँ कि मैंने भी गुनाह काफ़ी किए हैं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह, पूरे पाकिस्तान के गुनाह माफ़ अता फरमाए हैं। सही है, ठीक है। मतलब ये सही बात कर रहा है बच्चा कि सब गुनाहगार हैं, इसी वजह से ये कुदरती आफत आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। कौन सी क्लास में हो आप? 2 क्लास में हो। अच्छा पढ़ते हो या फिर बस नॉर्मली पढ़ते हो? अच्छा पढ़ते हो। अभी आपको नया बैग मिला है? बैग तो बहुत प्यारा है। किसने दिया आपको ये बैग? टीचर ने दिया है। मैम अच्छी है? मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, चलो अभी आपको भी ले देते हैं। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया आपकी मिस ने? अभी क्या क्या पढ़ा है आपने? अभी बुतें देखी हैं। बुक्स देखी हैं अभी। अच्छा, आए कहाँ से हो आप? थीम पार्क से। तीन पार्क से ही आए हो। आपका क्या नाम है? अरसलान। अरसलान। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4 क्लास में हो। क्या क्या पढ़ लिया अभी? अभी हमने स्टोरीज पढ़ी हैं। स्टोरीज पढ़ी हैं? जी। सबक याद हो गया आपको? जी। मम्मा किधर है आपकी? मम्मा मेरी वो आ गई कैंप। उधर कैंप मिल गया आपको? जी। ये बताओ, कैंप में आपको खाना पीना दे रहे हैं तीनों टाइम? यस, दे रहे हैं। तो अभी तो जहाँ आप रहते थे वहाँ पर पानी आ गया ना, इतना ज़्यादा सैलाब आ गया, तो क्या आप कहते हो, दुआ क्या करते हो, कैसे जल्दी से ठीक हो जाए सब कुछ? मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम अपने घर की तरफ वापस भेजे। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? अफजाल। अफजाल। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 4 क्लास में। 4 क्लास में हो। अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है आपको या फिर बस भागते हो पढ़ाई से? अच्छा लगता अच्छा लगता है।
क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी वहाँ पर, कैसे एकदम पानी आ गया था, वो बताओ ज़रा। पानी किसी ने बंद तोड़ा है, अपने आप नहीं टूटा, किसी ने बंद तोड़ा है, तोड़ा गया बंद। किसी ने बंद तोड़ा है, हाँ जी, फिर पानी आया आपके हाँ इलाके में? उससे पहले सब कुछ ठीक था? हाँ जी। नहीं मिस, वहाँ पर ना सारे बिल्कुल ठीक थे, किसी को भी इस आफत का पता नहीं था। अचानक ही पुलिस वगैरह आई हैं, उन लोगों ने ऐलान किया, मस्जिद में भी ऐलान हुआ है कि पानी 200 की स्पीड तक आ रहा है, आप सब अपने घरों से बाहर निकल। पार्क व्यू वालों ने किया, उन्होंने बंद तोड़ा। ये सब हमारी गलती है। जब पीरा फोर्स आई थी ना, तो हमें चाहिए था कि भाग जाना। ये सब हमारी गलती है। हाँ, मतलब पीरा फोर्स ने आके आप लोगों को बताया था कि पानी आ सकता है, यहाँ पर खतरा है थोड़ा, तो आप लोग चले जाएं, हाँ जी, और आप लोग नहीं गए थे। बस हमें ये चाहिए कि हमें हमारा इंसाफ दे। अच्छा, हाँ जी। उस इंसाफ में क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं आप? खुल के बताएं। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमें बस क्या आपका नुकसान है? घर डूब गया है, 2 मंजिली सामान था वो। सामान उधर ही है सारा? हाँ जी, सब कुछ उधर ही है। हमने तो बस कपड़े भी नहीं उठाए, वैसे ही हम भाग गए अपने। यहाँ आपको कौन लेके आया? यहाँ भाई से कैंप देखे हम आ गए हैं। अच्छा, कैंप मिल गया? कैंप 2 दिन पहले इन लोगों ने लगा दिए थे। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना, है ना? मेरी मुर्गियाँ वहाँ पे रह गई हैं। मुर्गियाँ रह गई हैं इस बच्चे की। ओहो, आपको पता भी नहीं है वो ठीक है, किधर है? पता है, हम सुबह गए थे, उन्होंने जाने नहीं दिया वहाँ पे। फिर कितनी मुर्गियाँ हैं आपकी? मेरी 12 मुर्गियाँ। ओहो, उसको मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि आप अपनी मुर्गियाँ उठाते और फौरन यहाँ आ जाते? वो जाने नहीं थे दे रेस्क्यू वाले। भाई आप तो मुर्गियों को रो रहे हैं, हमारा पूरा जाल था कबूतरों का। ओह शिट, ये तो दुख की बात है। वैसे ठीक है, अभी आपने पता किया कि आपके जितने भी जानवर, परिंदे? पानी छत से हमारा इतना नीचे है। हाँ। अच्छा, इतना पानी है? नहीं, हमारी छत से इतना नीचे है पानी। अच्छा, ये छत है ना, इससे थोड़ा सा नीचे है बस। नीचे वैसे सारे घर डूब गए? पहले डूब गए थे, पानी अब नीचे उतरा है। हाँ जी, उतरा पीछे से, पानी से उतरा। सही है, ठीक है। और भी यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? फरवास। ठीक है, बैग मिल गया आपको? जी मिल गया। कौन सी क्लास में हो? 3। में हो? अभी तो स्कूल, अगर आप अपने घर के पास होते तो स्कूल ओपन हो जाते, आज आप सारे स्कूल जाते। लेकिन यहाँ भी देखो इतना प्यारा एक क्लासरूम बना दिया है, एक छोटी सी क्लास, आपको मिस पढ़ा भी रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा पढ़ा रही हैं? खाना आपको मिल रहा है टाइम पे? जी बहुत अच्छा, यहाँ पे दिल भी नहीं कर रहा कि यहाँ से जाएं। बहुत अच्छा टीचर है है, यहाँ से जाने का, क्योंकि सारे बच्चे जो यहाँ पर आ गए हैं ना। सब कुछ खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छी तरबियत कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ा भी रहे हैं, बैग वगैरह भी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे लेकिन हैं। देखो आप एक कैंप में तो खाली नहीं रह सकते ना सारी जिंदगी, आपको तो अपना घर चाहिए वापस। जी हमारा घर 2 मंजिली था, वो नीचे पानी, ऊपर सारा सामान रखा था, और ये नहीं पता कि ऊपर पानी गया भी है कि नहीं, कोई गया भी वैसे बच गया? नहीं, ये नहीं पता, नीचे वाला सामान डूब गया और ऊपर वाले का पता नहीं क्या। आपके तो नहीं जानवर, कोई परिंदे शरिंदे आपने रखे हुए थे? नहीं, वो हम ले आए थे। अब वो सेफ है? जी सही है, चलो। बस हमारी ये गुजारिश है कि मरियम नवाज साहबा आएँ, हमें हमारा हक दें। जो हमारा कुछ डूबा है ना, हमारा हक दें। सही है, क्योंकि अब आप देखें गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वहाँ पर गए जहाँ पर सैलाब आया, और उन्होंने ये वादा किया है कि भाई जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है ना, वो हम पूरा करें। इधर तो बाजी कोई भी नहीं आए, ना ही हमें कोई दिलासा भी नहीं दिया। तो वाले दे रहे हैं कुछ भी, अभी मरियम नवाज की तरफ से कुछ भी नहीं आया। मरियम नवाज की तरफ से कुछ भी नहीं आया? अभी ये नमाज आई थी यहाँ पे, और नहीं आई, कहाँ आई है? नहीं आई, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। अलखिदमत वालों का शुक्रिया जो हमारा इतना सहारा बन रहे हैं। सैलाब मुतासरीन जो हैं, जो बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। आज उनमें बैग्स वगैरह, स्कूल की स्टेशनरी वगैरह तकसीम की गई है, ताकि इन बच्चों का दिल जो है वो लगा रहे और ये लोग जो हैं दिल बर्दाश्त ना हो। आगे कैंप्स में चलते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब मुतासरीन लोग जो अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं कि इन कैंप्स पे रह रहे हैं। इनसे पहले जानते हैं कि क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी जब वहाँ पर सैलाब आया, और अब जब ये कैंप में दिन रात अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से, तो यहाँ पर इनके लिए रहना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी, आप ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। क्या नाम है आपका? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी, ठीक है। कितने लोग हैं आपके साथ, आपके घर के जो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? मेरी पूरी
फैमिली और 2-3 नौवां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ अच्छा 8 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਸੀ ਸਾਰਾ गुजारा कर रहे हैं। एक ही तंबू में? हाँ जी हाँ एक में हाँ जी तो कैसे सोते हैं यहाँ पर? पूरे तो नहीं आते ऐसा होंगे। गुजारा कर रहे हैं। एक तो आपने यहाँ पर बताया कि भाई एक टेंट में नहीं हो रहा गुजारा। मेरे ना माम बड़ी ज्यादा हो गई सी ताने ख्याल वैसे साडा बहुत कर रहे हैं। तकरीबन वो बता रहे हैं कि 2000 लोग अभी भी हैं। हाँ जी बहुत बहुत इन्होंने साडा ख्याल किया। सड़कों पे लोग बैठे अच्छे तरीके से साढ़े चल रहे अच्छा सलूक कर रहे हैं। खान पीन देन लेन जो तीनों टाइम का मिल रहा है खाना? हाँ जी वहाँ जहाँ आप रहती थी कहाँ से आई? थीम पार्क से आप ठीक कह रही हैं हाँ ना? ठीक पर अच्छा ये बताएं आंटी कि वहाँ आपका घर कितना बड़ा था और एकदम जब सैलाब आ गए कि आप लोगों को पता नहीं चला, किसी ने बताया नहीं कि घर बार खाली कर दो? मेरा 10 मरले का घर था अच्छा ते 2-3 बवां का भी घर नाल नाल लाता सी अच्छा अच्छा ते सारा कुछ नहीं बचा। जिस तरह पैरों नंगे इस तरह उस तरह निकले हैं, कोई चीज़ नहीं अल्लाह वाली बची। बेटी दी शादी की थी उनका भी नवा समान सारा इस तरह जिस तरह बिल्कुल इस तरह कोई रूही पूई खिंची है इस तरह कुछ भी नहीं काफी बचा। नुकसान हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा, बस बच्चे 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 सब कुछ। चले आंटी जान सबसे बढ़कर होती है, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतरीन करने वाला है, वही देने वाला है। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है कोई बंदा, मरीम नवाज से कोई भेजा हो आप लोगों की हौसला देने आप लोगों को कि भाई? ये लोग ही कर रहे हैं सब। बस यही लोग कर हाँ ये लोग ही जो ऐसे इधर बैठे हैं ना जो तो आए साडा एक ख्याल कर रहे हैं, साढ़े ना अच्छे तरीके ना चल रहे हैं। खान पीन देखभाल साड़ी देर रात सही तरीके ना कर रहे हैं। हाँ सही जी है। हाँ जी ये बताएं आंटी कि जब पानी आने लगा था उससे पहले किसी टीम ने आके ऐलान किया, किसी ने बताया कि घर खाली सीधे करो? यकदम मैं खड़ी थी, मेरे बच्चे कह रहे अम्मी ऊपर आओ, आपको कुछ दिखाएं। अच्छा ऊपर गई छत गई, मेरे बच्चे भी खोज जो आए नीचे उतरे, कोई संभले नहीं गया, बच्चे लेके दौड़ो आगे आगे दौड़े यार। तो रेस्क्यू वाले थे तब? हाँ जी ये जो रेस्क्यू वाले होते हैं 11 22 वाले एल का? जंगल में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उधर कोई भी जंगल में थे ना हमारा बिल्कुल। क्या मुतालबा करती हैं आप गवर्नमेंट से? मरीम नवाज साहिबा से आप क्या कहना चाहेंगी? ये कहने कि हुन साडे जो साडा नुकसान होया साडी इमदाद करे, आवे साडा ख्याल करे। बिल्कुल अस्ते ऐसे ही है, बैठे जो आपका नुकसान हुआ आपको पूरा मतलब देना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा देना चाहिए जितना आप लोगों का साडा हुआ है तक नुकसान। साडे ते जुत्ती भी नहीं बची, कप प्याली भी नहीं जिंदे च असीं खा पी लेंदे। जाके बेशक नहीं जाके देख सकते नहीं, कोई झूठ होवे दुनिया देख रही। झूठ तो नहीं है आंटी, ये मतलब आफत ही आई है ये, और किस तरीके से पानी सब कुछ अपनी नज़र करके ले गया भी है। नहीं बचा। मैं बेटी दी हुन शादी की थी, साडे जिड्डी मेरी बेटी सी, उनका कुछ भी नहीं बचा। सही है। ना बेटी ना नौवां दा ना अपना ना कुछ भी। 10 मरले दा घर। चलें आप हौसला करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। और मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इन कैंप्स में आएँ, इनकी बात सुने, जहाँ जहाँ इनके घर हैं वहाँ पर जाएँ, जितनी भी तबाहकारियाँ हुई हैं उसको प्रॉपर देख सकती हम झूठ नहीं बोल रहे। जो है दुनिया आवाम कोई पागल नहीं, कोई अपने घर छोड़ के बैठा ऐसे ही है। ठीक बात है। मजबूरी के दा शुक्रिया बैठे अल्लाह दा सान जिन्ने चोने रखे हुन, बल्कि साडा भी ख्याल करन ना कि असीं भी किथे जाइए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी वैसे यहाँ पर दवाई वगैरह मिल रही है, खाना पीना सारा कुछ? हाँ जी मिल। चलें जी ठीक है। आप क्या कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। क्या कह रही थी आप अभी? मैं ये कह रही हूँ कि अब ये आपकी मरियम को चाहिए कि आए, हम लोगों को हमारा घर बार दें, क्योंकि हम लोग तो घर से बेकार हो गए हैं। छोटे छोटे आपका किधर है घर? मेरा भी थीम पार्क में ही है, पानतन ब्लॉक में। ठीक है, मैं बिल्कुल दरिया के किनारे पे बैठी हूँ। जबकि पानी आया उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हमने अपनी जानें बचाई हैं, हमने कुछ भी नहीं उठाया, सारा कुछ ही हम वहाँ पे छोड़ के भागे हैं अपने बच्चों को लेके। मैं 3-4 दिन मुसलसल पुल के नीचे शाहकाम, ये जो नहीं है शाहकाम वाला, इसके नीचे मैं अपने बच्चों को लेकर बैठी रही। उधर मुझे कोई किसी किस्म की किसी ने सपोर्ट भी नहीं की। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि तुम उधर जाओ, उधर कैंट लगे हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे आकर बैठी हुई हूँ, मुझे उन्होंने कहा है खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मैं किसी के कैंट में रह रही हूँ। अभी उन्होंने कहा कि हम आपको कल लगा कर देंगे। कुछ मतलब आप सिचुएशन भी आप देखें ना यहाँ की कि जगह एक तो ख़त्म हो गई है, दूसरा ये कि जहाँ लग सकता था वहाँ पानी भर गया, बारिश भी हो रही है। अभी जैसे बारिश हो जाएगी तो क्या यहाँ की सिचुएशन हो जाएगी, क्या हालात हो जाएंगे? नहीं, हालात को ये देखें ना कि जिधर हमने इतना बड़ा सामना कर लिया है तो बारिश का भी हम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी छत होनी चाहिए ना, छत तो उसका हम सामना कर सकते हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि मरियम नवाज से हमारी यही गुजारिश है कि वो आएँ, आकर हमारे हालात देखें, हमें हमारा घर बार दें, जो जो नुकसान हो उसको पूरा करें। हाँ हमारा पूरा करें। वही वाकई यहाँ पर ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है।
क्योंकि मेरी वालदा साहबा बीमार थी, मैं किसी के घर में काम करती थी, ठीक है। मैंने पैसे जमा करके अपने कुरान पाक में रखे थे अच्छा कि मैंने जाना है। तकरीबन 20,000 रुपया था। यकीन करके मानने के बाद ही हम कुछ भी नहीं उठा पाए, कुछ भी नहीं हम उठा पाए। सब कुछ हमने वहाँ पे छोड़ा, हम अपनी जानें बचाई हैं। शुक्र है अल्लाह के कि हमारी जानें बच गई हैं। चलें, सही है जी, ठीक है। उम्मीद यही करती हूँ कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे आएंगे और देखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आजी कैसी हैं आप? ठीक हैं, कहाँ से आई हैं? मैं ना अबू बकर थीम से आई। ये क्या चीज़ दी जा रही है? ये अभी खोला नहीं है, शायद कपड़े हैं। कपड़े आए हैं? हाँ जी, अच्छा, इन्होंने हेल्प किया है बहुत। अल्लाह सोने इन्होंने तंदुरुस्ती देवे बहुत कर रहे बेटा। पता की है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बिल्कुल सही बात। ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ नौबत में पहुंच गए हैं सारा ऐसे वही देखे, उसने अगर आजमाइश डाली है तो आजमाइश से तो निकालने वाला है वो भी, और अपने बंदों की तो मदद करता ही है। दूसरा ये बताएं कि कितना बड़ा आपका घर था वहाँ पर, कैसा था? 3 मरले का सी सिंगल वो भी मजदूरी कर ते मियां ने ना सिंगल मजदूरी कर करके ना तो उसने बनाया सी। कितने लोग आए हैं आप लोग? ये 2 फैमिलियां हैं। 2 फैमिली। हाँ जी 2 फैमिलियां सी। आपके कितने लोग थे और क्या हालात थे जब आप लोग वहाँ से आए यहाँ? बेटा पता कि ना मैं ना घर से रहती थी। अच्छा। मैं ना मेरी बेटी है भांजी दी, उन्होंने डिंगी हो गया। अच्छा, उस सर्विस हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ आंटी, ਅਸੀਂ क्या किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे हालात हो सकते हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੱਚੀ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਈ। ओहो। वो बच्ची नहीं जिंदा है, मर गई चुकी। कैसी पुत्र किसे अल्लाह सोने ने चलो। लेकिन अब देखे ना, मतलब हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब ऐलानात हो रहे थे, बता रहे थे कि भाई घर खाली कर दो, निकल जाओ, हाँ जी, हाँ जी। करने चाहिए थे ना। पुत्र ऐसी नहीं है कि सानू तो नहीं, पता ही नहीं, नहीं। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों की बात कर रही हूँ। वो जो बस कौन को किसी को दसदा पुत्र, हाँ। कोई किसी का नहीं करता। अभी ये कपड़े वगैरह दे के गए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक दे के सही गए। है, ठीक है। एक मेडिकल कैंप उन्होंने लगाया हुआ है, अद्वियात वगैरह दे रहे हैं, दवाइयाँ। वो दवाई ले रही है। की तबीयत वगैरह ठीक है? मैं बेटा ना मैनू ना अटैक होया है। अटैक है चीज़ों का वेखते ना अटैक हो गया है। मैं हूँ किसी से नहीं करती, मैं एक देवे उन्होंने मेहरबानी बेटा। खाना मिल रहा है टाइम से? हाँ बिल्कुल मेरे मरियम नवाज से क्या मुतालबा करना चाहिए? मरीम नवाज से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जे उस साढ़े तिकरा कुछ हेल्प कर देवे, ਅਸੀਂ ਤੀ ਮਸਕੀਨ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ नहीं, इन्होंने यही कहा है कि जिन लोगों के जो मुतासरा ख़ानदान है और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे, लेकिन अगर किसी का घर बार जो है वो दरिया के बीच में बना हुआ होगा हाँ जी, तो फिर उनको नहीं हम सपोर्ट करेंगे। बस पुत्र फिर सारी जिंदगी दिक्कत। आपका दरिया के अंदर ही था हाँ घर? जी हाँ जी हाँ जी। ओहो आंटी। ओ पुत्र इस टाइम ते पानी ना इतना इतना पानी छत पे पानी लग रहा है, कितने जाते बैठी है। लेकिन अब देखे ना कि अगर तो दरिया के रास्ते में आपका घर भी था हाँ जी। और आप लोगों ने वहाँ पर तामीर कर लिए, तो आंटी वो तो दरिया का रास्ता था। माड़े पुत्र माड़े से गरीब से ना, घर बार है ही नहीं। कोई रजिस्ट्री वगैरह घर के कागजात नहीं थे? वो है जेडे इन्होंने पैसे लेते असि भरे ने ना, वो पैसे दे किस हाँ, है। तो फिर ये गवर्नमेंट सारी चीजें देखेगी ना। अगर आप लोग जायज वहाँ पर आप लोगों के घर हुए ना तो वो पूरा नुकसान आपका भरेंगे, और अगर तो नाजायज तरीके से बने हुए तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम फिर एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दरिया का रास्ता था और पानी वहाँ पर पानी का रास्ता था, तो फिर वो तो नाजायज है। हाँ जी नजायज बस दुआ यही है कि मतलब जितने भी लोग मुतासरीन हैं। जो असि किस्त तारी ना वो सारे कोल मौजूद है, जो जो सितार दे अच्छा, ना। कितने लोग हैं अभी अंदर? ये 2 फैमिली ने ना। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। अंकल वहीं से ही आए हैं आप? हाँ जी, तीन पार्क से? हाँ जी। ठीक है, क्या हालात हैं वहाँ के, कुछ वहाँ बताएं। पानी खराब है, सारा हालात देख अभी रहे निकला हैं। नहीं है पानी? अभी नहीं निकले, अभी उधर 8-8 9-9 फुट पानी कमरियां के साथ घर तो सारे अंकल डूब गए। सब डूब गए, ऊपर से पानी घरां तो थे। सबको डूब के सामान खराब सारा। सारा खराब हो गया। ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ इन्होंने ਸਵੇਰ बड़ा 8 जोर ਵਜੇ। मारा है, इन्होंने आके निकल जाओ, पानी आगे निकल ऐसी हो गया तो ਅਸੀਂ कढ़िया नहीं पता कोई कोई किससे करता है, कोई सानू नहीं पता बेटा। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? जी किधर से आए हैं आप? जी थीम पार्क से। तीन पार्क से आप भी आए हैं। कितनी देर होगी आपको, कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए?
जी ये हम 27 तारीख से आए हैं। अच्छा, तकरीबन 4 दिन गुजर गए हैं। जी ठीक है भाई, क्या सूरत हाल है अब वहाँ की? आपने किससे पूछा पानी निकल गया है या नहीं? ये भी आए हैं जी, क्या सूरत है? जितना निकलना था निकल गया, बाकी खड़ा हो गया पानी। अब यहाँ से कोई मशीनरी वगैरह वहाँ जाएगी तब भी काम वगैरह शुरू होगा और आपके इलाके जो हैं वो क्लियर होंगे। जी ठीक है, यहाँ सहूलियात की हम बात करें तो आपको कितनी सहूलियात दी जा रही हैं? खाना पीना ठीक है, रिहाइश वगैरह जी सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या मुतालबा करते हैं भाई गवर्नमेंट से? इतना नुकसान हुआ है आप लोगों का। अब ये गवर्नमेंट खुद ही करेगी जिस तरह करेगी, हम बस बैठे हुए हैं इंतज़ार में, कोई आए बात करे तो फिर पता चले, या हमें कहें कि आप चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, फिर हम कहीं चले जाएं। फ़िलहाल तो बैठे हुए हैं। अपना घर है आपका? जी कहा यही गया है कि जी दरिया के बेल्ट में जितने भी घर थे उन लोगों को अब नहीं मतलब रिलीफ दिया जाएगा, मतलब वो तो घर ही ख़त्म कर दिए जाएंगे जो दरिया के इलाके में थे, जो दरिया के रास्ते में थे। पता तो चले ना क्या करना है हमने, और क्या सबके साथ ही है ना, ये सारी आवाम बैठी हुई है इसी इंतज़ार में, क्या करना है। अब कुछ पता चलेगा फिर उसके हिसाब से भी आप अपना मकान ढूंढे, किराए पे जाएं, जिधर भी जाएं, या जो भी है कोई बताएं तो सही ना। फ़िलहाल तो हम इंतज़ार में बैठे हैं कि कुछ गवर्नमेंट का नुमाइंदा जी, हाँ जी, कोई बात करे फिर ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं मिलना या अपना खुद ही करना है, जो भी करना है वो पता तो चले ना बस। ठीक है, एक और भी यहाँ पर फैमिली मौजूद है, इनके पास भी चलते हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है आपकी तबीयत ठीक है जी। वहीं से ही आए आप भी, मतलब जहाँ पार्क तो आए हैं जी। हाँ जी, मेरा 5 मरले का घर से सारे जुड़ गया, समान समून सब भी जुड़ गया। बाकी इतने सानू रिहाइश भी मिल रही है, खाना पानी भी मिल रहा है, हर तरह की सहूलत मिल रही है। बाकी साड़ी गुजारिश है कि अगर जो थां खत्म हो जाती है तो फिर सानू को 2-2 मरले किलो होते दे देवे, मेहरबानी। बस साड़ी तय गुजारिश। कहा यही है कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो पूरे नुकसानात जो है पूरे करेगी, जितने भी लोगों के नुकसान वगैरह हुए हैं, लेकिन अगर दरिया के बेल्ट में जिन लोगों के घर थे तो उनको अब मसमार कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਦੋਂ ਅੱਗੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। और कोई परेशानी? परेशानी तो थावां दी होई पई पुत्तर, होर तो परेशानी कोनी, खावन पीवन दी भी कोनी, भुख बड़ा सारा दित्ती खड़े ने, सोना खवांदे पैने, सोना दिंदे पैने, गिला नहीं करदे। मरियम नमाज देवे ना देवे सानू तो तुहाडा ही आसरा है। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, जो हो गया सोना हो गया। लेकिन आंटी फिर भी अपना घर तो घर ही होता घर हुंदा, यहाँ तो ऐसे नहीं। हाँ जी, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਆਂਦੇ, ਘਰ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੇਵਾਰਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। चलें, अल्लाह ताला बेहतर कर रहे हैं। हाँ बेहतर ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। मेहरबानी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या है, क्यों परेशान है, रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है? वो हमारा जानवर था छोटा सा, 2 दिन बारिश होती रही है, वो साथ वाले थे हमारे, उन्होंने अंदर नहीं बांधने दिया तो इस वजह से वो उसकी मर गया वो, जी। कितना बड़ा जानवर? क्या बकरी थी, बकरा था, क्या गाय? लेला था। अच्छा, सही है। तो आपने उन्हें कहा था कि हमें अंदर बांधने की परमिशन दे के भैया हम अंदर बांधेंगे? जी मैंने कहा उन्हें, मैंने कहा था ये जानवर है, देखें बाहर बारिश है, ये बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं हमारे पास ये खाला है तो आपको इससे ज़्यादा इसकी जान प्यारी है। मैंने कहा आप बांध दें, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चले ठीक है, हमने बांध दिया। तो अभी जाके देखा तो वो उसकी क्या कहते हैं वो मर गया वो। सही जी है। क्या, कोई बात नहीं, आप हौसला रखें। ज़ाहिर है मुझे पता आपने पैसे ख़रीदे, वो पैसों से ख़रीदा होगा और एक एक रकम जोड़ी होगी जी, तो परेशान हो गई आप। चलें, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करती हैं? मरीम नवाज़ साहिबा से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि मेरे जानवर दे दें, जितना आपका नुकसान हुआ है वो पूरा करें। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई? हाँ जी सर, इन्होंने, मैंने बात करनी इनसे नहीं हो। चले, सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे इस वक्त देख रहे हों और जो भी मतलब इनका जानवर जैसे कि मतलब उसकी मर गया है वो तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो इनका नुकसान पूरा किया जाए
ताकि इनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। चलो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए अंकल आप? अभी ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹੀਮੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਸੇ। ਇਹਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। जी जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 12 ਰਬੀਉਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇ ਰੋੜ ਰਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ रोना है उस ज़ात अगे अल्लाह पाक चंगी करेगा। तो क्या इतनी भी मोहलत नहीं मिली थी आप लोगों को कि आप लोग अपना सामान निकाल लें? क्या एकदम ही सैलाब ऐसे ही आ गया? आ गई ना। पहले सानू लोगों ने आख्या भी थोड़ा जिहा आया जखीरे च, तो असी क्या फिर उन्हें कहा वापस हो जाना है। फिर अखे अगे नहीं आया कभी तो लोग किला तो अगे आएगा फिर वापस हो जाएगा। इस तरह असी मेहनती मजदूर बंदे से अपनी रोज़ी करने निकल गए। आप लोग इसी में ही थे कि भाई वापस चला जाएगा पानी, हमारी आबादी तक नहीं है। जी जी। तो उस तो बाद ये सी कि असी वापस निकलने लगे तो इन्होंने उधरों रेहड़ियाँ लैके बच्चे आए रोज़ी करके। इन्होंने लोगों ने आख्या भी पानी आ गया पानी आ गया। असी नस्से भजे अपने बच्चे लैके निकल आए हैं। बाकी माल मवेशी सब बाकी सारा कुछ गया। तो हुण अपील यही है कि भी अल्लाह वारस है, या तुसी मदद करो जो कर सकते हो तो अल्लाह वारस है। बिल्कुल। अभी आपके ना जो खैमा लगा इसमें चारपाई नहीं है ना? ਇਹਦੇ ਜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 2 ਖੈਮੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ अभी तक तो नहीं मिली। खाना वगैरह 3 टाइम का बिल्कुल मिल रहा है, दवाई वगैरह हाँ जी हर चीज़ मिलती है। तो बाकी चारपाई नहीं मिली या जो जो सूखा राशन ऐसी चल जाए। ये समझते हैं कि गवर्नमेंट वैसा ताउन कर रही है जैसा होना चाहिए आप लोग? हाँ जी। तो यह भी कि असी जाखने भी कोई बारिश पै जाए या वाधा घाटा तो सुक्का राशन सानू या वाधा घाटा हो जाए भी असी जाके चलो बच्चों निके निके बच्चे नहीं तक। आपने किसी से पूछा है कि भाई हालात वहाँ के कब तक ठीक हो जाएंगे या कब हम अपने घरों का रुख करें? जो उन्होंने ये नहीं आख्या भी तुसी इधर न उधर, उन्होंने नहीं आख्या भी तुसी जाओ। असी क्या भी जिस टाइम साढ़े हालात सही होंगे असी तुर जावांगे। सही है, ठीक है। अभी भी मैं आपको दिखा दूं नाजरीन के चारों तरफ जो है वो खैमे जो हैं वो लगाए हुए हैं और इसमें जो सैलाब मुतासरीन लोग हैं वो मौजूद हैं जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हैं और मजबूर होकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे गुजारे हैं। एक एक खैमे में 12-12, 13-13 लोग हैं। सहूलियात तो दी जा रही हैं बट वैसी सहूलियात नहीं हैं जैसी इनके घरों में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, ठीक ठाक। कहाँ से आए आप? हम इधर थीम पार्क व्यू से आए। पार्क से आए हैं, ठीक है। वहाँ तो सारा सैलाब आ गया है। क्या भाई सिचुएशन थी कि आप लोगों को आगाह नहीं किया गया कि भाई घर खाली कर दो निकल जाओ यहाँ से? हमें पहले ये बताया गया था, रात 11 बजे मैसेज आया था कि पानी जो है ना जहाँ से टूट रहा है हम कवर कर रहे हैं, लगा दिया बन, जितना भी बन है उसको बेहतर कर दिया गया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो मैसेज किया था इरफान भट्टी, इधर वकील है, ठीक है, जिसका आप अक्सर मोबाइल पे भी देखते होंगे। तो हम बेफिक्रे हो के बैठ गए कि पानी नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान उठा के जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कन्वेंस मिले, इधर कोई कन्वेंस नहीं मिली। उसके बाद 12 बजे हमें मैसेज आया कि एहतियातन कुछ कर लें, फिर भी कोई पता नहीं आ जाए पानी। कन्वेंस मिलते मिलते हमें 1 बज गया, 2 बज गए, नहीं मिली, दिन हो गया नहीं मिली कन्वेंस। जब रात 3-4 का टाइम था, एक लोडर रिक्शा मिला, उसे किसी ने झूठ बोला कि पानी सर पे आ गया। उसने हमारी 1-2 चीज़ें उठाई, ये चारपाइयाँ और पंखा, उसने दौड़ लगा दी, वो निकल गया। उसने कहा मैंने सामान नहीं रखना है, वो निकल गया। सुबह जब हमें फिर दोबारा ये कन्वेंस मिली, चिंची रिक्शे मिले, यानी कि कोई मजदा गाड़ी नहीं मिली, तो फौजी आए, उन्होंने कहा निकल जाओ भाई, आप डूब जाएंगे इधर से। ज़बरदस्ती उन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया। भाई अगर मतलब थोड़ी भी देरी हो सकती थी तो इस जानी नुकसान भी हो सकता था। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, जानी नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ज़मीन जो है ना वो इतनी सख्त नहीं है, वो दरिया की ज़मीन है जो दीवारें बैठ सकती थी। अब देखें सवाल यहाँ पर यही सब कर रहे हैं कि जब दरिया का इलाका था, वो सारा दरिया की ज़मीन थी, सोसाइटीज़ कायम हो कैसे गई, कैसे मंजूरी दे दी गई?
मंजूरी इस तरह हुई कि हमें ये हाजी खुशी मोहम्मद जिसने स्कीम शुरू की है उसने यही कहा था कि मेरी LDA वालों से बात हो गई है, ये जो स्कीम है पास होगी वो सारा काम करेंगे। मैंने जो उनकी डिमांड है के मुताबिक रकम देनी है ना, वो मेरी डील हो गई है, मैं उन्हें रकम दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो आप बेफिक्र हो जाएं, हर बंदे को यही बात की गई है और ये स्कीम आहिस्ता आहिस्ता आबाद होगी सारी। पानी 4-5 साल नहीं आया तो स्कीम जो है आबाद हो गई। लोग इसी मतलब कि बात को लेकर बैठे थे कि 5 साल पानी नहीं आया, नहीं आएगा। यही लगा था ना कि 38 साल पहले रावी में पानी आया था, शायद रावी खुश्क हो गया है, रावी में पानी कभी आएगा ही नहीं। लेकिन पानी तो कभी अपना रास्ता नहीं बदलता ना, अब मिला तो वो आ गया। और अब देखें, अगर इन्होंने जगह दी थी या इनकी आपस में डील हुई थी तो सेफ्टी तो इन्होंने बनानी थी ना, हमने तो अपने घर ही बनाने थे, हम सेफ्टी थोड़े बना सकते थे। तो अब कहा यह जा रहा है कि सैलाब मुतासरीन की पूरी जो है मदद की जाएगी, उनको इमदाद करेंगे और उनके जितने भी नुकसान हुए हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे घर जो दरिया की बेल्ट में मौजूद थे और ऐसे सोसाइटीज़ जो वहाँ कायम थी, उन लोगों की अब मदद नहीं की जाएगी और उनको बिल्कुल भी उनके साथ नेगोशिएट नहीं, मतलब ताउन नहीं किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या मुतालबा करते हैं? इस पर हम यही करते हैं कि हमें अगर ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं बनती तो जिन लोगों ने ये आपस में डील करके हमें बर्बाद किया, सोसाइटी वाला स्कीम का मालिक हो गया या LDA वाले हो गए, तो वो पूरा करें। और अगर हमसे वो पूरा नहीं करवाया जाता उनसे तो ये हमारे साथ तामन कर सकते हैं, हमें इंसाफ दिला सकते हैं। हुकूमत का इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना, अगर और कुछ ना करे तो। सही है, ठीक है जी। मज़ीद हम कुछ और खैमों में जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाब मुतासरीन के लिए एक मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाया गया है ताकि जिसके भी बच्चे बीमार हैं, तबीयत ख़राब है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो वो जा सके अंदर और यहाँ पर जाके इनसे रब्ता कर सकें और इन्हें फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो है यहाँ पर दी जाती है। ये आपको अंदर आके मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि ये पूरा एक मेडिसिन सेशन बनाया हुआ है, मेडिकल एक टेबल टाइप, सारी अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं, फ़र्स्ट एड की जितनी भी हैं और मेडिकल यूज़ के लिए जितनी भी मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी यहाँ पर मौके पर ही मौजूद है। बात करते हैं कुरैशी साहब से और जानते हैं कि कौन सी मशीनरी किस यूज़ के लिए है। सर प्लीज़ आप बताइएगा। जैसे कि ये है ना, ये सारे यहाँ पर टेस्ट होते हैं जो नॉर्मल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, CBC हो गया, CPR हो गया, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट, शुगर का टेस्ट, हर चीज़ का, ड्रग्स, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का। ये फार्मेसी है जिसको फिर जो मेडिसिन अलाउ करनी होती है वो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अंदर रूम में मौजूद हैं। तो अभी बच्चा भी है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ये बच्चा आपके पास आया यही मेडिकल कैंप से ही ना? जी जी, मेडिकल कैंप से ये बच्चा है अभी हमारे पास। ऐसे असल में इधर मेडिकल कैंप में बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास स्किन की, जल्द की बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा। पूछना चाहती थी क्योंकि ये एक इलाके से दूसरे इलाके पे आए हैं, एक तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट चेंज होता है, फिर दूसरा ये कि सैलाब ज़दा इलाके से आए हैं, ये बहुत सी बीमारियां वहाँ जन्म लेती हैं। पानी कई कई इलाकों से गुजरता हुआ आता है, फिर उसी में जानवर, कीड़े मकोड़े, ज़्यादातर कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों के पास आ रही हैं? कौन से बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं प्रॉब्लम्स लेके कि भाई ये प्रॉब्लम है, स्किन पे खारिश हो रही है, बुखार हो रहा है? हमारे पास, हम इधर तकरीबन कोई 3 दिन से मेडिकल कैंप कर रहे हैं। इधर हमारे पास कोई 300 से 400 लोग मरीज़ रोज़ाना आते हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की और ख़वातीन की है। ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास हैं वो जिल्द के मरीज़ आ रहे हैं क्योंकि उनको एलर्जी हो रही है, रेशा पड़ रहा है, स्किन के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा आँख, कान, नाक, गले के साथ आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको ना अभी का आपके सामने पानी खड़ा है, बार बार बारिश हो रही है जिसकी वजह से डेंगू हो रहा है। और आज हमारे पास 8 से 10 मरीज़ ऐसे हैं जो डेंगू के साथ रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि बारिश के फ़ौरन बाद जो सीज़न आता है ना वो डेंगू का ही आता है, मच्छर पैदा होता है। जैसे आपको बाहर देख सकते हैं ख़वातीन है मेडिकल इस कैंप्स में, फ्लड कैंप्स में, इसके अंदर सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं ख़वातीन को। उस वजह से UTI के इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ख़वातीन फीवर के साथ प्रेजेंट कर रही हैं, बर्निंग के साथ, मिक्सचुरेशन के साथ प्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि उनको UTI के इन्फेक्शन हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के साथ हैं, उनके लिए हम तमाम अद्वियात फराम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के साथ आती हैं उनको या तो पेट में दर्द पड़ रही होती है, मतली पड़ होती है, या उनके लिए क्या
फर्स्ट होती है, एड उनके यहाँ ब्लड की कमी होती है, तमाम किस्म की मेडिकेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन कुछ खवातीन जो लेबर पेन्स के साथ आती हैं, जो जिन्होंने कंसीव करना होता है, जो टर्म्स पे आती हैं, उनको हम अलखिदमत के मंसूरा हॉस्पिटल में अलखिदमत की अच्छा, एम्बुलेंस के थ्रू रेफर करते हैं। इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम? इस बच्चे को कान में दर्द पड़ रही है और रेशा पड़ रहा है, स्किन की, कान की, नाक की, गले की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और पेट की बीमारियाँ भी हैं। बच्चे इस बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सही है, ठीक है। तो आपने इसको मेडिसिन दी है या चेक वगैरह किया है? हम आप चेक करने लगे थे, आप ऊपर आ गए। अच्छा, चलें ठीक है, आप चेक। मसला बच्चे आपको कान में पी कान में रेशा हो रहा है, दर्द भी हो रही है, दिखाओ मुझे अपना। नाम क्या आपका? मुजाहिद अली। हाँ, मुजाहिद। मुजाहिद। हाँ जी। ठीक है, कब से दर्द है आपके बेटा? इधर दिखाओ, ऊपर हो जाओ, देखो दर्द हो रही है हाथ लगाने पे, हाथ लगाने पे भी दर्द हो रही है। कितने दिनों से है बच्चे आपको ये मसला? अभी हो नहीं है। अभी हुआ है। किधर रहते हैं आप? इधर फ्लैट वाले कैंप पे रहते हैं? चलिए ठीक है। इनको हम अद्वियात फराम करेंगे, हमारी टीम है पीछे, फार्मेसी वाला है, उसको हम जी सारी मेडिसिन हैं जी बिल्कुल सही, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, किधर से आए हो आप? परेशान ना हो, बताओ। हाँ, इजी हो जाओ। कहाँ से आए हो? थी पार्क से। अच्छा, आप वहीं से आए हो। कौन कौन आया आपके साथ? मम्मा वगैरह हैं आपकी? हाँ जी। कितने लोग हैं? 11। 11 लोग हैं। अच्छा, कहाँ आपका घर पूरा पानी के अंदर डूब गया था क्या? हाँ जी। और कोई आपके परिंदे जानवर वगैरह थे जो वहाँ रह गए हैं? नहीं। नहीं, चले सही है। ठीक है, इस बच्चे को डॉक्टर साहब ने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। सर, ज़्यादातर आपने कौन से मरीज़ जो हैं वो आपने देखे हैं कि आए हैं? एक तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जैसे स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने क्या नोट किया है? क्योंकि कुछ जगह वाकई ऐसी है कि बारिश हो रही है, पानी खड़ा हो रहा है और मच्छर पैदा होता है इससे। मलेरिया ज़्यादा है और डेंगू का खदशा है कि डेंगू ना हो, और पेट की बीमारियों का बहुत ज़्यादा इशू लग रहा है, तो स्किन का भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं। अल्लाह का ये शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस पेशेंट टाइप लोग नहीं यहाँ पर मौजूद, कोई मतलब फ्रैक्चर्स का या हार्ट का जिनको इशू हो। ऑब्वियसली जो सदमा है उसके बाद कोई ऐसा भी इशू हो सकता था कि कोई बंदा इसको पैनिक अटैक भी ले सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई चीज़ सीरियस रिपोर्ट नहीं हुई हुई। ठीक है, सही है। नाज़रीन, अब रुक करते हैं इनके लाइव किचन की तरफ, जहाँ पर लोगों को सैलाब ज़दा, जो सैलाब मुतासरीन हैं लोग, जो दूर दराज से आए हैं और यहाँ पर कैंप में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की किस तरीके से सहूलियात दी जा रही हैं। जैसे कि कुरैशी साहब ने हमें बताया कि 3 टाइम हम उन्हें खाना दे रहे हैं, तो वहाँ का रुख करते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं इनके लाइव किचन में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह भी एक्स्ट्रा रखी हुई हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो ये मुहैया की जाएंगी। और फिर ये साथ ही रखे हुए ड्रम, ये किस चीज़ के लिए हैं? इनमें क्या सर, इनमें क्या? इसके अंदर ना पूरी एक हाउस होल्ड किट है। इसमें ख़वातीन की डिग्निटी किट्स भी है, हाइजीन किट्स भी है, एक पतीली है, बर्तन है, सरफ़ है, एक सूट है, एक चप्पल है और इसके अलावा टॉवल है। तो ये एक पूरी किट है इसमें, और फीडर है बच्चों का। तो ये है, साथ ही साथ अब ये चारपाइयाँ हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बारिश का ज़्यादा सीन होता है या फैमिलीज़ बढ़ जाती हैं तो फिर वो चारपाई के ऊपर भी अपना स्टेशन कर सकते हैं या ओपन एयर में अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये आपने खाने में हमारे पास पैम्पर्स हैं, हमारे पास बिस्किट्स आ चुके हुए हैं, जूसेस हैं जो बच्चों को पिलाई जा रहे हैं। लोगों को अक्सर लोग आते हैं, कोई कहता है मेरी शुगर सी लो हो रही है, थोड़ी देर बाद आते हैं कहते हैं वो जूस पिया था तो शुगर बढ़ गई, अब मुझे शुगर की दवाई दें। तो इस तरह के हैं। अभी ये खाना आ रहा है? जी, खाना अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पक रहा है और यहीं पे ही खाना बनता है? जी, ये सारा खाना हमारा पक रहा है। ये सारा खाना जो है वो आज पुलाव बन रहा है। सुबह हमारा हलवे का था आई थिंक नाश्ता, तो अभी ये पुलाव बन रहा है। अभी इंशाल्लाह 2 बजे के कुक वगैरह भी आप? जी, सारा कुछ कुक हम यहाँ पर ही कर रहे हैं। तो सारी यहाँ पर कुकिंग हो रही है। ये किचन के इंचार्ज हैं यहाँ पर अदील, ये सारे इसको मैनेज कर रहे हैं किचन को। और बाहर से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं वो देती हैं खाना, बहुत आ जाता है। तो खाने का तो मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कौम को कि भाई आपका जज्बा बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा कुक्ड खाने पे एहतियात करें क्योंकि उसकी फिर वेस्टेज का मामला भी हो जाता है। अगर खुश्क राशन आ जाए तो वो राशन होगा तो वो लंबा चल जाएगा, क्योंकि जो हालात हैं, जो मामलात हैं, 9 सितंबर तक की रेन की फोरकास्ट है, तो उसके वजह से लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ प्रोलॉन्ग अगर खुदा न खास्ता हो गई तो खुश्क राशन होगा तो ये सारा सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल सकता है। जब कुक्ड फूड आता है तो फिर उसकी सप्लाई चेन के इश्यूज़ हो जाते हैं।
वैसे एक बहुत ही बेहतरीन मैंने निज़ाम यहाँ पर देखा है। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने खिदमत करें आप लोगों की, और आपने इतने ज़्यादा टेंट लगाए हुए हैं, इतने लोगों को आपने रहने की जगह दी है। लोग मैंने मतलब ख़ुद भी बात की तो लोग आपको दुआएं ही दे रहे हैं कि बड़े हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ यहाँ पर आए और हमें लाए हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर से दिखा दूँ कि पूरा एक किचन जो है यहाँ पर इन्होंने मौजूद है। लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ पर हैं। किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर इनसे रब्ता करना है, मतलब घरेलू इस्तेमाल की सारी चीज़ें, फिर चारपाइयाँ आप देख सकते हैं, फिर जो खुश्क हैं सारी चीज़ें मतलब इस्तेमाल की आती हैं, और खाना भी बन रहा है। तीनों टाइम ये लोग खाना दे रहे हैं लोगों को, तो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरा ये कि सैलाब मुतासरीन उनका यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि जी जितने भी हमारी तबाहियाँ हुई हैं या जितने भी नुकसानात हुए हैं, हमारे घर तबाह हुए हैं, गवर्नमेंट हमसे ताउन करे। और इन्होंने यही अपील की है कि हमें हमारे घर वापस मिलें ताकि हम फिर से जब भी हालात बेहतर हों अपने घरों की तरफ वापस जाएं और आरामदेह और सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।